हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंपल कुर्ती की कटिंग इस वीडियो में लेकर आई हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए अब मैं अपनी कुर्ती की कटिंग स्टार्ट करती हूँ। कटिंग करने से पहले हम अपने फैब्रिक को नाप लेते हैं। ये हमारा टोटल फैब्रिक कितना है। ठीक है जी, ये कॉटन का फैब्रिक है। ये 2.25 मीटर है। ठीक है जी, टोटल फैब्रिक की जो लेंथ है वो 2.25 मीटर है। चलिए अब हम अपने कपड़े को अच्छे से बिछा लेते हैं। हम इसे उल्टा करके बिछाएंगे। ये इसकी उल्टी साइड है। अब इसे हमें डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के लिए हमें अपने हिप के मेजरमेंट की जरूरत होती है। हिप है जो हमारी वो है 42 इंच। 42 को हमें 4 से डिवाइड करना है। इस किनारे को हमें अलग रखना है, उसमें ऐड नहीं करना है। तो 42 को हमें 4 से भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है जी, तो 42 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 10.5 और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो ये 12.5 इंच हमारा टोटल आ गया। तो 12.5 इंच पर हमें मार्क कर लेना है और अपने फैब्रिक को यहाँ से पकड़कर इस तरह से सीधा कर लेना है। ठीक है जी, अब हमने अपने फैब्रिक को सेट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ऊपर से हमें अपने फैब्रिक को सीधा कर देना है और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है। ठीक है जी, जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम निकाल देंगे। अब हमारी जो कुर्ती की लेंथ है वो है 42 इंच। ठीक है जी, हमारी कुर्ती की तैयार लेंथ है 42 इंच। 42 में हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है जो ऊपर की तरफ हमारे सिलाई मार्जिन में जाएगा। ठीक है जी, तो 42.5 इंच पर हमें मार्क कर लेना है। इस तरह से हमें इस लाइन को भी सीधा कर देना है। अब नीचे की तरफ हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारे तुरपाई में जाएगा। अगर आप सिलाई वाली कुर्ती बना रहे हो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। मैं यहाँ पर तुरपाई वाली बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम अपने आर्म होल का निशान लगाते हैं। हमारा जो बैक गला है छोटा है इसलिए हम आर्म होल इसमें 7 इंच का रखेंगे। अगर हमारा गला डीप होता तो हम आर्म होल कम रखते और तीरा भी कम रखते। अब 14 इंच पर हम अपनी कमर का निशान लगा लेते हैं और 21 इंच पर हम अपने हिप का निशान लगा लेते हैं। ठीक है जी, अब सभी निशानों को हमें सीधा कर देना है। इस तरह से हमने तीनों निशानों को सीधा कर दिया है। अब हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा है हमारा 14 इंच। 14 का आधा हुआ 7 इंच। हमने 7 इंच पर मार्क कर दिया है। अब नीचे की तरफ से ये मेरा फ्रंट पार्ट है तो नीचे की तरफ से मैं 6 इंच पर मार्क करूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करूंगी तो हमारे फ्रंट आर्म होल में झोल आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 इंच पर मार्क किया है। और अब हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमारी जो 35 इंच, 35 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा 8.25 आ जाएगा और आधा इंच हमने लूजिंग के लिए लिया है। टोटल हमने 9.25 इंच पर मार्क कर लिया है। हमारी जो कमर है वो 32 इंच है। 32 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा और आधा इंच हमने ये लूजिंग के लिए ले लिया है। इसी तरह से हम हिप का मार्क करेंगे। हिप हमारी है 42 इंच। 42 को जब 4 से भाग करेंगे तो 10.5 और आधा इंच हमने ये लूजिंग के लिए ले लिया है। अब सभी निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। ठीक है जी, अब नीचे की तरफ भी हम ये स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं। जितनी हमारी हिप है यानी 11 इंच पर हमारे हिप का मार्क आया तो 11 इंच पर हमें नीचे की तरफ मार्क कर लेना है। अब इस निशान को भी हमें मिला देना है। इस तरह से हमने सभी निशानों को मिला लिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देते हैं। मैंने 1 इंच पर ये मार्क किया है और इस तरह से मैंने अपने फ्रंट आर्म होल को गोलाई दे दी है। ठीक है जी, अब हम जो सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी और हिप वाली जगह पे भी 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है जी, अब हम इन निशानों को आपस में मिला देते हैं। अब नीचे की तरफ भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे जो हमारी फोल्डिंग में जाएगा। अब हम जो हमारा बैक आर्म होल है उसका निशान लगा लेते हैं। कॉर्नर से हमें 2 इंच ऊपर की तरफ लेना है और यहाँ पर एक मार्क कर देना है। ठीक है जी, अब हम इसे बैक आर्म होल को शेप दे देते हैं।
बैक आर्म होल हमारा बड़ा होता है और फ्रंट आर्म होल हमारा छोटा होता है। अगर हम बैक आर्म होल को छोटा कर देंगे तो हमारे पीछे खिंचाव आएगा। ठीक है जी, ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया और ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। ठीक है जी, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब जो हमारे मेन पॉइंट हैं उन पर हम कट लगा लेते हैं, जिससे कि हमें फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। नीचे की तरफ भी हम कट लगा लेते हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को रखकर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हमने अपने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। ठीक है जी, 12.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है डबल में, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में रखी थी। अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। अब ऊपर से यदि आपका जो गला है ऊपर की तरफ चढ़ता है तो आप बैक वाले पार्ट को आधा इंच बढ़ा के रख सकते हो। ठीक है जी, यदि आपका गला ऊपर चढ़ता है, मेरी ये कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट है इसलिए मैं आधा इंच नहीं बढ़ाऊंगी, आप बढ़ा सकते हो अगर आपका गला ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है जी, अब जो मार्क हमने फ्रंट पार्ट पर लगाए थे उन्हीं मार्क के बराबर बराबर हमें सभी निशान लगा देने हैं। ठीक है जी, जैसे हमने फ्रंट पार्ट पर लगाए थे। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, जो फर्स्ट वाला मार्क था उस पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, फ्रंट आर्म होल की, इस तरह से। अब हमारे फ्रंट और बैक पार्ट कट कर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए जो हमारा फैब्रिक बचा है, ठीक है जी, ये फैब्रिक है जो हमारा इसमें से बचा है। अब हम सबसे पहले अपने स्लीव्स की लेंथ रखेंगे। लेंथ हमारी 15 थी, इसकी चौड़ाई 17 इंच है, तो ऐसे हमारी स्लीव्स निकल जाएंगी इस तरह से। अब हमें अपने स्लीव्स को 4 फोल्ड कर लेना है। ठीक है जी, और किनारी वाली साइड को हमें इसमें से निकाल देना है, नहीं तो हमारी बाजू में खिंचाव आएगा इस तरह से। अब हम 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। 15 इंच की हमारी स्लीव्स तैयार रहेंगी, आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। 15.5 इंच पर हमने मार्क कर दिया है। इधर की तरफ से भी हम 15.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं और इस लाइन को सीधा कर देना है। ठीक है जी, अब 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेते हैं। ये हमारा 1.5 से थोड़ा कम है। ठीक है, ये हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा आगे से फोल्डिंग में। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे कट कर देते हैं। अब ऊपर से जो हमारे बाजू की गोलाई है वो है 13 इंच। 13 में हमें 1 इंच की लूजिंग देंगे। 14 का आधा हो गया 7 इंच। यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क कर लेते हैं और इस लाइन को हमें सीधा कर देना है। अब इसी के बराबर में हमें आधे इंच पर मार्क करना है और इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। ठीक है जी, अब हमारे जो आर्म होल की गोलाई है वो 17.5 इंच है। 17.5 का आधा हो गया 9.25 इंच। इसमें से हम 1/4 इंच कम करके यानी कि 8.5 इंच जहां जाकर मिलेगा वहां पर मार्क कर देते हैं। ठीक है जी, 17.5 का आधा हो गया 9.25 इंच। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है और 1/4 इंच कम करके हमें 8.5 इंच पर मार्क कर देना है। जहां जाकर मिला वहीं पर हमें मार्क कर देना है। ठीक है जी, अब इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब जो हमारी कैप हाइट थी हम उसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। इस तरह से अगर आप बाजू की कटिंग करोगे तो आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट आएगी, इसलिए इस तरह से अब हमें अपने बाजू को शेप दे देनी है। ठीक है जी, अब हम इसे एक बार नाप लेते हैं। ये हमारा 17.5 इंच बैठा है कि नहीं, इस तरह से हमें इसे नापना है। देखिए ये 8.5 इंच पर आया है, बिल्कुल परफेक्ट आया है। आप भी इसी तरह से अपनी बाजू की कटिंग करना, तो आपकी बाजू में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 1.25 इंच हमें ऊपर की लेते हुए इस तरह से हमें बैक पार्ट की शेप दे देनी है।
अब आगे से जो हमारी बाजू की गोलाई है उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए 5.5 इंच पर मार्क कर देना है और इस लाइन को इस तरह से सीधा खींच देना है। अब 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लेते हैं। चलिए अब हम अपने बाजू की कटिंग करते हैं। ऊपर की तरफ हम कट लगा देंगे और नीचे की तरफ भी हम कट लगाएंगे। अब हम अपनी बाजू को खोलते हैं और जो हमारा फ्रंट आर्म होल है उसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।